आज हम फिजिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन फिजिक्स में कैसे होती है। दैट मीन्स ये एक आपके लिए नया मैथ्स है जो कि आप नहीं पढ़े हैं पीछे 10th क्लास के अंदर। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो अभी आगे फिजिक्स में यूज़ होगा, जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, ब्रॉड यूज़ है, उसको किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, सबसे पहला चीज़ हमें याद ये देखना है। तो पहले हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे यूज़ होता है फिजिक्स में, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। तो पहला टर्म हम देखेंगे आज डिफरेंशिएशन। बच्चों सबसे पहली बात आप ये देखो कि डिफरेंशिएट का मतलब होता है अलग करना। अलग करना मतलब ये हो गया कि कोई बहुत बड़ी चीज है उसको छोटे 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 पार्ट्स में स्प्लिट करना। अगर हम मान लें कि ये एक लाइन है, एक्स लेंथ की लाइन है, यहां से यहां तक लाइन की लेंथ कितनी है, एक्स है। अगर हम ये कहें कि इसका स्मॉल पार्ट, स्मॉल का भी स्मॉल हो सकता है, बट सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट इसका जो होगा, इसको हम कहते हैं डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या है, एक्स का स्मॉल पार्ट है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि डेल्टा एक्स अगर टेंडिंग टू 0 होगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, डी एक्स कहेंगे। सपोज एक और चीज आप मान लें, अगर y x का फंक्शन है, x में हमने डेल्टा x चेंज किया तो y में कितना चेंज हो जाएगा, डेल्टा y चेंज हो जाएगा। तब हम अगर कहें कि डेल्टा y बाई डेल्टा x कितना होगा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 पर, तो इसको हम पढ़ेंगे dy बाई dx। इसका मतलब होता है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये सबसे फंडामेंटल चीज है कि स्मॉल चेंज हम जो देखते हैं वो किस में देखेंगे, तो जो दूसरा वेरिएबल फंक्शन होगा उसके अंदर स्मॉल चेंज हम देखेंगे। अब एक चीज और इस जगह पर कि हाउ टू यूज डिफरेंशिएशन इन द न्यूमेरिकल्स। इस जगह पर आप जैसे मान लें कुछ फॉर्मूला है, हमें देखना है कि डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे किसी फंक्शन का। सपोज हमारा y एक फंक्शन है जो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 है। अब हमें पता नहीं है कि कैसे इसको डिफरेंशिएट करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जो हमारे पास है उसको, फॉर्मूला को अप्लाई करके इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो फॉर्मूला कौन कौन से हैं, पहले हम फॉर्मूला को जानेंगे, फिर फॉर्मूला को जानने के बाद उसकी एप्लीकेशन करेंगे। पहला फॉर्मूला यह है कि अगर डेरिवेटिव हम कांस्टेंट टर्म का लिखें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म लाइक न्यूमेरिक कांस्टेंट, वो क्या होगा, 0 होगा। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1। x की डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होगी, 1 होगी। तीसरा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू nx पावर n माइनस 1, जब कंडीशन ये है n नेवर बी इक्वल टू 0, उसके लिए वैलिड होगा। चौथा फॉर्मूला ये है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू e टू द पावर x। पांचवा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर, अगर हम kx लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा k e टू द पावर kx। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 6, डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉग x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1 बाई एक्स।
सेम डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। और अगर यहां पर x का कोई भी मल्टीप्लीकेशन होता है, सपोज डिफरेंशिएशन ऑफ अगर हम साइन के एक्स ले लें, दैट मीन्स x का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, k है, उस हालात में कोफिशिएंट को पहले लिखते हैं और फिर क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव cos है तो cos kx लिखेंगे। देन डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू sec square x, and differentiation of sec x with respect to x equal to sec x into tan x। हमारे पास में अभी 11 फॉर्मूले हो गए, इसके बाद 4-5 फॉर्मूले और हैं जो इसके बाद हम इस फॉर्मूले को आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला 12, डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ cot x with respect to x equal to minus of cosec square x, differentiation of cosec x with respect to x equal to minus cosec x into cot x। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन के बाद में अगर हम देखें दो या दो से ज्यादा फंक्शन एक साथ ऐड है, या दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाइड है, या दो फंक्शन का डिवीजन है, तब हम फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। यहां पर अगर डेरिवेटिव ऑफ हम लिखें u प्लस माइनस v प्लस माइनस w एंड सो ऑन फॉर n टर्म्स विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx प्लस माइनस dw बाई dx प्लस माइनस सो ऑन, वेयर अब यहां कंडीशन ये है कि u v w एंड जितने टर्म आप एक साथ ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दे ऑल द टर्म्स आर इन द फंक्शन ऑफ x बिकॉज यू डिफरेंशिएट दीज ऑल टर्म्स विद रेस्पेक्ट टू x। सो हम लिखेंगे यहां पर देयरफॉर u v w all r is the function of x। now अगर दो टर्म का प्रोडक्ट है तब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इसमें पहले हम क्या करेंगे कि एक टर्म को कांस्टेंट करेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, देन दूसरे को कांस्टेंट करेंगे, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, तब यहां पर हमारा रिजल्ट ये होगा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। यहां भी क्या होगा, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। नाउ नेक्स्ट पार्ट कि अगर हमें इन दोनों टर्म का डिवीजन हो तब क्या करेंगे। डिवीजन के टर्म में देखें, डेरिवेटिव ऑफ u बाई v विद रेस्पेक्ट टू x, अगर दो फंक्शन का डिवीजन है तब हम लिखेंगे du बाई v विद रेस्पेक्ट टू x। यहां भी u एंड v दोनों x के फंक्शन होंगे, तो इस हालात में हम क्या करेंगे, हमने डिनोमिनेटर को कांस्टेंट करके न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, फिर माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट करके डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x एंड अपॉन जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर कर देंगे। यहां पर भी हम लिखेंगे वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। अब हमने देखा कि जब बहुत सारे u v w x के फंक्शन को हमने ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, लेकिन इन सब में क्या है, ये डायरेक्ट x के फंक्शन है। अगर डायरेक्ट x का फंक्शन नहीं हो तब क्या करेंगे, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। सपोज अगर हम मान लें कि
y इज इक्वल टू एक टर्म हम मान लेते हैं क्या कि साइन t है, और हमें क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। यहां पर y इक्वल टू साइन t दिया हुआ है। अब हमें dy बाई dx कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, यहां पर पहले dy बाई dt निकालेंगे, फिर dt बाई हम dx निकालेंगे। इस जगह पर क्या है कि tvx का फंक्शन होना चाहिए, तब जाकर के इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। पहले dy बाई dt एंड देन dt बाई dx, तब हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अदरवाइज इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि y टाइम का फंक्शन है और टाइम x का फंक्शन है। तो पहले y को टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर टाइम को x के रेस्पेक्ट में करेंगे। हाँ, अब इस पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आपको दिया हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया था कि अगर y x के फंक्शन में कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हाउ टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन, दैट मीन्स हमें डिफरेंशिएशन y क्या करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y x का यहां पर फंक्शन है। तो हम y को x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर दो एल्जेब्रिक टर्म का कलेक्शन है एडिशन के साथ में, प्लस साइन के साथ में दोनों फंक्शन की कलेक्शन है। अभी हमने देखा था क्या कि u v w और उसके आगे भी अगर फंक्शंस हैं सारे अगर प्लस साइन के साथ कलेक्ट किए गए हैं तो उनका डेरिवेटिव हमने किया था फॉर्मूला में, वो ये हमने किया था, अलग अलग फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था हमने वहां पर। यहां भी हम क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमेशा याद रखना एक चीज कि जहां पर वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट होगा हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और फिर जो फंक्शन बचेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, हमारे पास ये फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि पहले जो पावर होगा उसको हम लिखेंगे 3, फिर वेरिएबल के पावर में से एक कम कर देंगे, तो इसका मतलब हो गया कि 3x टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2 प्लस 3 लिखा हमने यहां पर। अब यहां पर क्या करना है, इसके डिफरेंशिएशन में इसका पावर कितना है, 2 है, तो पहले हम लिखेंगे यहां पर 2, फिर वेरिएबल के पावर 2 में से एक कम कर देंगे, 1 हो गया। तो इस जगह पर ये रिजल्ट आ गया 3x स्क्वायर प्लस कितना आ गया 6x। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करें, तो इसके अंदर 3x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस क्या बच जाएगा 2। दिस इज योर dy बाई dx, दैट मीन्स दिस इज योर आंसर। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देखें। इसमें एक तो हमने देख लिया अभी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर को कैसे डेरिवेट किया हमने, कैसे डिफरेंशिएट किया, ये था एडिशन, दो एल्जेब्रिक फंक्शन का एडिशन था। अब हम देखेंगे दूसरा जो एग्जांपल, वो देखेंगे प्रोडक्ट रूल पर। मान लें एक क्वेश्चन है y इक्वल टू x साइन x, यहां पर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। दैट मीन्स हाउ टू फाइंड dy बाई dx। अब इसके लिए अभी आपको बताया गया है कुछ देर पहले फॉर्मूला के अंदर कि अगर ये u है और ये v है तो पहले हम एक टर्म को कांस्टेंट करेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जिसको डिफरेंशिएट किया है उसको कांस्टेंट कर लेंगे और जिसको कांस्टेंट रखा था उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस जगह पर हम लिखेंगे क्या, x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, अब देखिए इसको कांस्टेंट किया हमने और इसको डिफरेंशिएट किया।
अब क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मींस sin x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x। हमारे पास फॉर्मूला है sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा दिस इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो गया x sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस ये हो गया sin x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है 1। तो यहां पर अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है ये, तो x cos x प्लस क्या बन गया हमारा sin x। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट हमने देख लिया एडिशन, हमने देख लिया मल्टीप्लीकेशन। अगला जो क्वेश्चन है हम ये देखेंगे डिवीजन के ऊपर। सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, बोथ आर एल्जेब्रिक फंक्शन। न्यूमरेटर भी एल्जेब्रिक है, डिनोमिनेटर भी एल्जेब्रिक है। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, मींस हमें dy बाई dx चाहिए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर दो फंक्शन का डिवीजन हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फंक्शन हो, तो पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट करके न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो dy बाई dx अगर हम लिखें इस जगह पर तो लिखेंगे पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट हो गया x, फिर आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू x। अब आ गया माइनस, लिखेंगे यहां पर माइनस के बाद क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर को कांस्टेंट कर लेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस जगह पर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, तो x विद रेस्पेक्ट टू x और कांस्टेंट रखना है किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कांस्टेंट रखना है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, तो ये हो गया स्क्वायर। अब देखिए इस जगह पर ये हो गया x, हमें अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है पड़ेगा। तो अगेन हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर दो या दो से ज्यादा टर्म प्लस साइन के साथ कलेक्टेड है तो उसमें क्या करेंगे हम कि पहले इंडिविजुअल अलग अलग टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो x देन dx स्क्वायर बाई dx प्लस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस ऑफ x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होता है 1 और बच गया हमारे पास में यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ गया एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, यहां पर हम लिखेंगे x इंटू पावर को पहले लिखते हैं ट्वाइस, फिर वेरिएबल के पावर में से एक कम कर देते हैं तो 2 माइनस 1 हो गया 2x माइनस क्या बच गया यहां पर, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, 2x स्क्वायर ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या एक्स स्क्वायर। अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं इसको तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो गया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अब हम देखेंगे कि इस डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन फिजिक्स में कैसे किया जाता है, कैसे फिजिक्स में इसको हम अप्लाई करते हैं। अभी आप देखिए, आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी के बारे में 9th क्लास में। वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी एक से दूसरे पोजीशन तक जाती है तो बॉडी को डिस्प्लेस होने में कुछ टाइम लगता है, तो उस डिस्प्लेसमेंट के रेट को हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा एक्स क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी। दिस इज योर वेलोसिटी। अब इसी वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, अगर हम कहें लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर दें तो यही हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
यानी कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है और उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो जो वेलोसिटी आएगी दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में, और उस टाइम की वैल्यू हम अलग अलग पुट करते जाएंगे तो वेलोसिटी उस टाइम पर मिलते चली जाएगी। इस फॉर्मूला से हम ये निकाल सकते हैं वेलोसिटी इन द फंक्शन ऑफ टाइम, चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन हो या टाइम का स्क्वायर का फंक्शन हो, टाइम का क्यूब का फंक्शन हो, तो हम यहां से वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस डेरिवेटिव। अब इस जगह पर देखिए, अगर हम लिख लें इफ t इक्वल टू 0 पर हम जो वेलोसिटी फाइंड करेंगे इसको कहेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी। t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होगी उसको कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, एंड t इक्वल टू किसी टाइम t पर जो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे इसको कहेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास रिजल्ट आ गया, वेलोसिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इस जगह पर क्या होना चाहिए, तो x किसका फंक्शन होना चाहिए, तो टाइम का फंक्शन होना चाहिए। सेकेंड पार्ट आता है हमारे पास में एक्सीलरेशन। ध्यान देना, एक्सीलरेशन क्या है, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी a अगर हम लिखते हैं तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी, और यहीं पर अगर अगेन डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 ले लें तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इस जगह भी वेलोसिटी किसका फंक्शन होना चाहिए, तो टाइम का फंक्शन होना चाहिए। यहां भी अगर t इक्वल टू 0 पर कहें तो एक्सीलरेशन जो आएगा वो आएगा इनिशियल एक्सीलरेशन, एंड किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो एक्सीलरेशन आएगा दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको क्या क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहां पर मेन जो हमारा पोर्शन था कि वेलोसिटी एक्सीलरेशन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट से हमें वेलोसिटी निकालना है तो हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दिया, एक्सीलरेशन निकालना है वेलोसिटी से तो हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया। तो हमारे पास एक टूल आ गया। ये टूल क्या है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है या वेलोसिटी से हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो इंटायरली हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दिया हमने, क्या निकल गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगेन हमने डिफरेंशिएट कर दिया, क्या निकल गया हमारा, एक्सीलरेशन। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करते जाएंगे, जबकि आपको क्वेश्चन को पढ़ करके आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि वेरिएशन किस हिसाब से है। अब इस पर हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं, आप ध्यान देना इस क्वेश्चन को। अगर मान लो एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रही है, जैसा कि आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है ये कि अ बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन हुज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन t इक्वल टू √x + 5, जहां पर x मीटर में है और टाइम सेकेंड में है। हमें पहले तो यह बताना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन क्या होगा। पहला यह हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में क्या होगा। दूसरा यह बताना है कि अगर हमारे पास में t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी होगी, हमारे पास रिलेशन ये है। हम इसी रिलेशन से हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट इन द फंक्शन ऑफ टाइम, फिर बताना है उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन, तो पहले इस जगह पर ध्यान दें कि इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन नहीं है, यहां उल्टा है, यहां टाइम डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। तो हमको किसी भी तरीके से डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो t इक्वल टू
रूट एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 5 लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू टी माइनस 5 का होल स्क्वायर, और अगर इसको हम स्प्लिट करते हैं माइनस बी के होल स्क्वायर में तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में आ गया। अब हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा हमें, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, v इक्वल टू डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट को किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू डी टी स्क्वायर बाई डी टी माइनस 10 इंटू डी टी बाई डी टी प्लस, अब देखिए यहां पर 25 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, जैसा कि हमने फॉर्मूला में देखा हुआ है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है टी के रेस्पेक्ट में, तो मैंने जैसा बताया अभी आपको पावर को पहले लिखना है और फिर वेरिएबल में पावर एक कम कर देना है, तो क्या आ गया 2t आ गया माइनस 10, और डी टाइम की डेरिवेशन टाइम के रेस्पेक्ट में कितनी होगी डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1। तो दिस इज इक्वल टू 2t माइनस कितना हो गया 10, इसका यूनिट लिखें तो मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, टाइम सेकेंड में है। ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी का फंक्शन। अगर हमें यहां पर t इक्वल टू 0 पुट कर दें, क्योंकि हमें निकालना इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बॉडी की, तो यहां पर आ जाएगा v इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 2 इंटू 0 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है हमें कि एक्सीलरेशन बताना है वेलोसिटी के फंक्शन में क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन इन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब यहां भी आप देखें टाइम x के फंक्शन में दिया हुआ है, x क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में अगर हमें मिल जाता तो बहुत आसान काम हो जाता, लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में नहीं है, और कभी ऐसी गलती नहीं करना है कि इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करके और फिर वहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना टाइम के फंक्शन में। नहीं, हम क्या करेंगे यहां से कि पहले टाइम को डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें इसको, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, अल्फा इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस बीटा इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, अल्फा एंड डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस बीटा डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो गया 1। तो ये हो गया हमारा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और ये कितना है, तो dt बाई डी एक्स के इक्वल है। dt बाई डी एक्स को हम लिख क्या सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस क्या आ गया बीटा। अब इस जगह पर dx बाई डी टी को हम लिखते हैं वेलोसिटी, तो यहां से क्या हो गया, तो 1 बाई वी इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा आ गया। दिस इंप्लाइज v इक्वल टू 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस क्या आ गया बीटा। तो हमारे पास में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में मिल गई यहां पर, लेकिन हमें निकालना है एक्सीलरेशन, तो इसके बाद अगेन इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा, और तब लिखेंगे कि एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt। अब देखिए हमारे पास में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में है ये एक्सप्रेशन, तो पहले हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को कांस्टेंट करके न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसा कि रूल अभी बताया मैंने आपको। तो ये हो गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू, अब 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस, फिर हमने इसको कांस्टेंट करना है 1 को और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ
2 अल्फा एक्स प्लस बीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जीरो में किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आ गया, माइनस। अब यहां पर 2 अल्फा कांस्टेंट है क्योंकि अल्फा बीटा क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया हुआ है, तो 2 अल्फा को बाहर कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा dx बाई dt और प्लस बीटा आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0 डिवाइडेड बाई कितना आ गया तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब इस जगह पर हम क्या लिखेंगे तो 2 अल्फा माइनस में ध्यान दीजिए यहां पर dx बाई dt को हम क्या लिखेंगे वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एंड 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को हम यहां से क्या लिख सकते हैं तो 1 बाई v लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1 बाई v का होल स्क्वायर। और फिर फाइनल जब रिजल्ट हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 अल्फा v क्यूब। देयरफॉर एक्सीलरेशन कितना आ गया हमारा तो एक्सीलरेशन आ गया -2 अल्फा v क्यूब। दिस इज द फाइनल रिजल्ट।